नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा दिवाली वर्कशॉप मैं लेकर के आई हूँ, जो कि आपको दिवाली की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके 3 पार्ट्स हैं। इस दिवाली से आने वाली हर दिवाली आप अपने घर में 3 गुना अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, रेमेडीज़ क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, डिटेल में इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है। चलिए, और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए, क्या आ रही है एनर्जीज आप लोगों के लिए। वी हैव सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। अगली एनर्जी आ रही है क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, यानी रिस्क मत लीजिए, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, ठीक है, आगे उसी हिसाब से बढ़ना है। अगली एनर्जी आ रही है यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो रिलेशनशिप का मतलब ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, लेकिन हाँ, किसी से आप डील कर रहे हैं, किसी के साथ में एंगेज हो रहे हैं जो कि एक यंगर मैन है, आपसे उम्र में छोटा हो कोई व्यक्ति, पुरुष। अगली एनर्जी आ रही है फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। तो कोई ऐसी महिला जिनके सुनहरे, ग्रे और सफ़ेद कलर के बाल हों, इनसे आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। वी हैव यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। सो अपने इंट्यूशन को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में अप्रोप्रिएट चेंजेस लेकर के आई है। वी हैव टेंट, टेम्परेरी सिचुएशंस। तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी जो कि टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं। अगली एनर्जी आ रही है बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, इंक्रीज करिए अगर आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं। अगली जो एनर्जी आ रही है वो है फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। तो कहीं आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, किसी ट्रबल में, किसी परेशानी में आप आ रहे हैं या फंस रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, लेट अस सी। हमारे पास आ रही है हैप्पीनेस की एनर्जी एंड वी हैव लव। सो नवंबर के मंथ में लव एंड हैप्पीनेस पे फोकस आपका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और सॉरी अगर आप लोगों को मेरे पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही है। सो इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशंस, दिवाली है एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको ये डिस्टर्ब हो रहा है, बट चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज़ की रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रखना है इस रीडिंग को फॉलो करने से पहले। लव लाइफ से हम कुछ कार्ड्स, सेकंड डेक से हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे आपकी लव लाइफ को डिस्कस करने के लिए। कुछ ज़्यादा ही फोड़ रहे हैं भाई ये पटाखे, मेरा कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। बताइएगा आप लोगों की दिवाली कैसे रही। मुझे ना ज़ोर से आवाज़ करने वाले नहीं, लेकिन ऐसे ग्लिटर्स वाले जो पटाखे थे ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, सो क्या है एनर्जीज़। देखिए, ऑल ओवर एनर्जीज़ हमें ये कह रही है कि अपने गुस्से को ना सबसे ज़्यादा शांत रखना है एंटायर नवंबर। ओके, लोग आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपके पैनिक बटन को हिट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आपको पिन मार सकते हैं ताकि आप उछल करके ऐसा कुछ कर दें या ऐसा कुछ कह दें जो दुनिया की नज़र में गलत है, बट इनडायरेक्टली ये वो उन्होंने करवाया है, आप करना नहीं चाहते बट लोग करवा रहे हैं। ओके, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये समय आपको खुद पर ट्रस्ट, विश्वास रख करके आगे बढ़ना है। अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हैं, 100% डेडिकेटेडली फोकस्ड रह करके काम करना है आपको।
कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन कर के आएंगी, कोई परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, लोग होंगे जो कि नहीं चाहेंगे कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पर पहुंच सकें, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा सकें। तो कहीं ना कहीं मुझे अड़िंगे दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। बट अगेन एनर्जी आ रही है स्टे फोकस्ड एंड मूव अहेड। ओके, अपने इनोसेंस को इतना भी मत रहने दीजिए कि लोग आपको चंट चालाकी से आपका फ़ायदा उठा सकें। इनोसेंट हैं आप, डेफिनेटली आप डिवाइन हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर भेजा है अर्थ पे। बट मुझे ये भी लग रहा है कि इतने इनोसेंट मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकें। हाँ, ज़रूरतमंदों की आपको मदद डेफिनेटली करनी है। जिनको लग रहा है आपको कि इसको वाकई में ज़रूरत है मदद की, उसको डेफिनेटली मदद करिए, मगर अपना काम भी खुद करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, कुछ नए विचारों से, कुछ नए ख्यालों से, कुछ नई एनर्जी से अब आपको अपनी लाइफ के जो उतार चढ़ाव है, जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, उसको फेस करना है। कुछ नए ख्याल, कुछ नए विचार, डेफिनेटली आपके सामने नई परिस्थितियाँ आएंगी। कोई नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कोई नए सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिनके बारे में शायद आपने अब तक सोचा नहीं हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपकी तरफ होता हुआ दिख रहा है। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई नया पैसे के बारे में आ गया, सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो कि आपको आगे लेकर के जा रहा है। बट वो तभी आगे लेकर के जा पाएगा जब आपका मन उतना हेल्दी रहेगा, उतना पॉजिटिव रहेगा। ओके, रिलेशनशिप्स की, लव लाइफ की बात करी जाए, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि आपकी एनर्जी में आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में टावर ऑफ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात करते हैं हम। हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी आ रही है। देखिए, मुझे ये लग रहा है ना कि आप लोग बहुत अपसेट हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ ऐसा हो गया है आप दोनों के बीच में, या तो आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए, या किसी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर आपसे कुछ ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, कुछ दगा दिया हो किसी ने किसी को, आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला हो, उनका झूठ पकड़ा गया हो, ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और अब भी इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये रिलेशनशिप, ये स्ट्रगल, इन सारी रीजंस की वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, बिकॉज आपने इस रिश्ते में बहुत मेहनत की है। डेडिकेटेडली आप इस रिश्ते को, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न, एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है ये आपके लिए। तो आप बहुत डेडिकेटेडली इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को आप सच में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप काम करे। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना, उनकी एनर्जी में टावर आ रहा है और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर इस रिश्ते से फॉर सम रीजंस दूर हो रहे हैं या दूर हो गए हैं। फॉर सम रीजंस वो ये रिश्ता नहीं चाहते हैं, वो आपको नहीं चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप चाहते हैं। ओके, मैं टावर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई वांट टू क्लैरिफाई टावर की एनर्जी क्या कह रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर चेंज हो रही है, मुझे लग रहा है। ओके, चेंज्ड एनर्जी। ये आपको पसंद करते थे, ओके, बट समवेयर मुझे लग रहा है कि इनकी या तो ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है इनकी लाइफ में कि इनका फोकस अब आप पे से हट रहा है या कम हो रहा है। हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, आपसे गलती या आपसे कोई मिस्टेक हुई है ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं के मन में कुछ ऐसा है, या आपके पार्टनर, सॉरी टू से, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देते हो। ओके, पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने आपका चुनाव न करते हुए किसी और चीज़ का या किसी और पर्सन का चुनाव किया हो।
आई ऑल्सो फील कि इस रिश्ते में ना झूठ बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, या झूठ पकड़ा जा रहा है। तो किसी तरीके से चीटिंग की एनर्जी आ रही है, किसी तरीके से धोखे की एनर्जी आ रही है। 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है, 9 की एनर्जी रिपीट हो रही है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोगों के बीच में 7th डे ऑफ द मंथ या 9th डे ऑफ द मंथ, या जैसे टोटल करते हैं तो 7 आता है ना, जैसे 6 + 1 7 आया, तो 6 और 1 दोनों ही डेट हो गई, 7th डेट हो गई। फिर 6 + 3 सो 6 डेट हो गई और 3rd डेट हो गई। तो ऐसी कोई डेट्स हैं या मंथ है, बर्थडे वगैरह कुछ आता हो आप लोगों का 9th मंथ में या 7th मंथ में, जो भी है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इस रिश्ते में। मुझे दुख दिख रहा है इस समय आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज समवेयर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने मन में कुछ नई धारणाओं को बना करके रखा है, कोई नई विचारों को बना करके रखा है। ठीक है, समवेयर आपके पार्टनर आपसे या तो लॉयल नहीं है या सही नहीं हो रहा है उनका जो बिहेवियर है वो आपकी तरफ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।